हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन में पानी बॉईल कर लें। 1 लीटर के करीब आप ले लें और फ्लेम अभी ऑफ कर देते हैं क्योंकि पानी में अच्छा बॉईल आ गया। अब इसमें 1 पैकेट हक्का नूडल्स डाल देंगे। जैसे पैकेट में इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, कोई कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट हमने सोक करना है। ये मैंने डाल दिए और इसको अभी कवर कर देते हैं और 5 मिनट्स के लिए हमने ऐसे ही छोड़ना है कवर करके। 5 मिनट्स हो गए हैं, चलिए अभी खोलते हैं। इस टाइम पे आप देख रहे हैं ना, नूडल्स फूल भी गई हैं सोक होने से। बस इसको हमने छान लेना है और साफ़ पानी से एक बार चलते पानी से धो लेना है। तो चलिए अब हम वो करके रेडी कर लेते हैं नूडल्स और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आप देखिए, मैंने छोटी पर्पल वाली कैबेज ली है। अगर आपको ये मिल जाए तो आप ले लें, नहीं तो आप ग्रीन वाली कैबेज यूज़ कर सकते हैं। और साथ मैंने ब्रोकली ली है और कुछ कैप्सिकम, ऐसे लंबे लंबे इसको आपने कटिंग कर देनी है। और साथ ही 1 अनियन आप स्लाइस करके ले लें और 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड। चलिए आगे बनाते हैं। अब आगे आप एक वोक ले लें, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें। सबसे पहले चॉप किया हुआ गार्लिक डाल देते हैं और फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। इसको ऐसे 1 मिनट हमने कुक करना है। हल्का रोस्ट हो जाएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका उभर के। आप कोई भी अपनी मनपसंद वेजीज ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेरे स्टाइल से ऐसे बनाएं। बहुत ही इजी है तरीका बनाने का और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए गार्लिक भी रोस्ट हो गया, कलर चेंज हो रहा है इसका। अभी इसमें अनियन डाल देना है, इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ब्रोकली ऐड कर देते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ी स्लो कर दी है और 1 से 2 मिनट कुक कर लेते हैं इसके साथ भी। चलिए 2 मिनट करीब हो गए हैं ब्रोकली के साथ भी कुक होते हुए। अब इसमें कैप्सिकम ऐड कर देते हैं, इसके साथ भी 1 मिनट कुक कर लेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना आप वेजीज को कर दें, थोड़ा क्रंच आना चाहिए खाने में। चलिए ये सब वेजीज सौते हो गई हैं। अब इसमें कैबेज ऐड कर देंगे, इसके साथ भी 1 मिनट कुक कर लेते हैं। मेरे को तो पर्पल कैबेज बहुत ही अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर अलग ही आता है खाने में। चलिए अभी फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। चलिए अब इसमें 1 टीस्पून टबेस्को सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फ्लेम थोड़ी हाई कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। बस 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे और कुक कर लेंगे, जिससे नूडल्स में भी फ्लेवर आ जाए। चलिए 2 मिनट हो गए नूडल्स के साथ भी कुक होते हुए। बस इस टाइम पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ज़बरदस्ती हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो गई है, वो भी मेरे स्टाइल में। आप इनको बनाएं, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बाय बाय।